अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जितने भी हमारे पास है वो या तो यूजुअली सिलिकॉन के बने हुए हैं या तो जर्मेनियम के बने हुए हैं। तो बैंड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्टली सिलिकॉन की ओर जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर नज़र डालते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम की बात करेंगे, 1s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 के 2 प्रेजेंट हैं। 2s में 2 रह सकते हैं, 2 प्रेजेंट हैं। 2p में 6 रह सकते हैं, 6 के 6 प्रेजेंट हैं। ओके, अब 3s सबशेल में 2 रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 प्रेजेंट है। बट 3p वाली सबशेल जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं लेकिन 2 ही प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है वहां पे। राइट अब जब भी कोई क्रिस्टल बनता है हमारे पास, जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो एटम्स नजदीक आ जाते हैं, और जब एटम्स नजदीक आ जाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल जो होती है उनकी एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है। तो लेट सपोज हमने सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनाया हुआ है, अंदर वाली शेल्स इंटरफेयर नहीं करते, अंदर वाली शेल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जब 2 एटम्स नजदीक आते हैं तो बाहर वाली शेल्स जो है उनकी एनर्जी थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सपोज n एटम्स नजदीक आए, उन्होंने एक क्रिस्टल बनाया। तो अब मैं लास्ट वाली शेल की बात करूंगा। ये वाली शेल जो है 3s और 3, ये लास्ट वाली शेल जो है, इस शेल में अगर हम देखेंगे n एटम्स नजदीक आएंगे तो 3s वाली n लेवल्स बन जाएंगी और 3p वाली भी n लेवल्स बन जाएगी। ओके, अगर हम 3s की बात करेंगे, एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, टोटल है n लेवल्स। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है वहां पे? 2n वैकेंसीज बनेगी। एक लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तो रह सकते हैं ना, n लेवल्स है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2n इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और चूंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 प्रेजेंट है, सो देयर आर 2n एनर्जी स्टेट्स और 2n की 2n फील्ड, राइट? 2n स्टेट्स है और 2n फील्ड। अच्छा, उसके बाद ये 3p वाली भी कितनी लेवल्स बनेंगी? ये भी n लेवल्स ही बनेंगी। एक लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6। सो 6 6 6 6 6 ये बन जाएगा 6n इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। देयर आर 6n स्टेट्स। बट यहां तो 2 ही प्रेजेंट है, सो इसमें भी 2 प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है। 2n इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, यानी 2n लेवल्स विल बी फिल्ड। टोटल कितनी लेवल्स है? टोटल कितनी स्टेट्स है? 6n स्टेट्स। टोटल कितनी स्टेट्स फिल्ड है? 2n स्टेट्स फिल्ड है। बची कितनी? 4n जो है वो स्टेट्स एम्प्टी है। तो कुल मिला के ये लास्ट वाली शेल जो है इसमें अब टोटल कितनी एनर्जी स्टेट्स हमारे सामने आ रही हैं? एक तो 2n स्टेट्स है, 2n वैकेंसीज है, प्लस 6n और 2n हुई 8n वैकेंसीज आर देयर। 8n वैकेंसीज में फिल्ड वैकेंसीज कितनी है? फिल्ड जगह कितनी है? 2n और 2n filled है, 4n filled है। So out of 8n states 4n are filled and 4n states are empty। और ये जो 4n filled वाली स्टेट्स है ये बनाती है हमारा वैलेंस बैंड, और जो 4n empty स्टेट्स है ये बनाती है हमारा कंडक्शन बैंड। अब आप सोचिए सर अब इस वैलेंस बैंड में क्या होता है और कंडक्शन बैंड में क्या होता है? सबसे पहली चीज जो है 4n filled states कॉन्स्टिट्यूट वैलेंस बैंड, 4n empty states कॉन्स्टिट्यूट कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो फील्ड स्टेट्स है, इसमें पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली आपका जो क्रिस्टल बनता है उसमें क्या होता है? उसमें 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। सो ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी इन वैलेंस बैंड। हम समझते हैं कि वो वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स है, पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बंद है। बट जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री हो जाएंगे, फिर हम समझते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन चले गए किसमें? कंडक्शन बैंड में चले गए। So in semiconductor we have valence band and we have conduction band। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाए? उस एनर्जी को कहते हैं फॉरबिडन गैप, डिनोटेड बाय डेल्टा Eg। सो वी हैव वैलेंस बैंड, वी हैव कंडक्शन बैंड एंड वी हैव फॉरबिडन गैप। अब ये फॉरबिडन गैप निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी है। बेसिकली ये वाली लेवल्स जो होती है, ये वैलेंस बैंड, इसमें बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती है। वैलेंस बैंड में देयर आर ए नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, और यहाँ कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती है, राइट? तो फॉरवर्डिंग गैप बेसिकली होता है कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी लेवल है। कंडक्शन बैंड की ये वाली है मिनिमम एनर्जी लेवल, ये
माइनस वैलेंस बैंड की जो अपर वाली एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड की जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इन दो का सब्ट्रैक्शन, दिस एनर्जी लेवल माइनस दिस एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, दैट गिव्स द फॉरबिडन गैप। राइट, अब ये फॉरबिडन गैप किस किस चीज पे डिपेंड करता है? फॉरबिडन गैप जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, जो मैं यहां पे लिखूंगा। सो फॉरबिडन गैप जिसको हम डेल्टा ईटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी क्या ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना है, क्या ये जर्मेनियम का बना है। सो फॉरबिडन गैप डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, और ये डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। और एक बात याद रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो फॉरबिडन गैप जो होती है, ये एनर्जी गैप, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। डेल्टा ईजी डिक्रीजेस स्लाइटली। ठीक, तो अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा, हमारे पास एक तो होता है वैलेंस बैंड जिसमें पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और होता है कंडक्शन बैंड जिसमें अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाएगा कंडक्शन बैंड में। एंड वी हैव फॉरबिडन गैप दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड द फॉरबिडन गैप डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, फॉरबिडन गैप थोड़ी कम हो जाएगी। अब हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया हुआ, हमने ऑन दिस बैंड थ्योरी, इसी को हम बैंड थ्योरी बेसिकली कहते हैं, वी हैव क्लासिफाइड द मटेरियल्स। मटेरियल क्लासिफिकेशन हो गई है। On the basis of band theory, we have classified the materials into insulator, semiconductor and conductor. One by one ये हम डिस्कस करेंगे। पहला इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, इंसुलेटर्स में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होती है। सो पहला पॉइंट यही है कि डेल्टा ईजी जो होता है फॉरबिडन गैप, इट इज वेरी लार्ज। फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अच्छा, डायमंड की अगर हम बात करेंगे, डायमंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमंड की फॉरबिडन गैप जो है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी फॉरबिडन गैप है। ओके, तो यहां पे अगर हम इसकी बैंड डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिए, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी ना, तो ये फॉरबिडन गैप इतनी ज्यादा है कि तब भी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। सो इंसुलेटर्स ना लो टेम्परेचर पे कंडक्ट करता है, ना ही हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करता है। ओके, और एक पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इंसुलेटर्स का होता है 0, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, या आप करंट में भी पढ़ते हैं, अल्फा होता है 0 इंसुलेटर्स का। और इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी रेंज, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी होती है ग्रेटर देन 10⁸ ओम मीटर। सो इससे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। सो इंसुलेटर्स में क्या होता है? फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा नहीं पाएगा, इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमने यहां पे सीख लिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारी है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। पहला पॉइंट, फॉरबिडन गैप स्मॉल होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। डेल्टा ईजी फॉरबिडन गैप होती है स्मॉल। ठीक है, ओके। अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन का, अगर ये बना है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो इसकी फॉरबिडन गैप जो होती है डेल्टा ईजी दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर बना है, फॉरबिडन गैप उसकी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सेमीकंडक्टर्स पे लो टेम्परेचर्स पे कंडक्ट नहीं करते, बट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर इनकी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, सपोज दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और फॉरवर्ड गैप बहुत कम, तो लो टेम्परेचर्स पे कंडक्ट नहीं करते हैं। एट लो टेम्परेचर पे डू नॉट कंडक्ट, सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। सो दे कंडक्ट, स्टार्ट कंडक्टिंग, ये स्टार्ट करते हैं कंडक्ट करना, कौन? सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स का अगर हम देखेंगे रेजिस्टिविटी रेंज जो होता है इनका, इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी होती है 10⁵ ओम मीटर टू 10⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो इन चीजों को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स का, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं अल्फा इनका होता है क्या? नेगेटिव होता है। और बेस्ट सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और एक बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये 4th ग्रुप में आते हैं, पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में आते हैं, सेमीकंडक्टर्स 4th ग्रुप में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर्स, तीसरी क्लासिफिकेशन है। नाउ इफ वी टॉक ऑफ थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज कंडक्टर्स। पहली बात, कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप होती है हमारी 0। इन कंडक्टर्स फॉरबिडन गैप डेल्टा Eg होता है 0, यानी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं चाहिए कि वो फ्री हो जाए, वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में। सो फॉरबिडन गैप इज 0। तो या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मैं कहूंगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं? ये ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ ऐसे। मान लो यहां तक वैलेंस बैंड है, ये डॉट से मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये वैलेंस बैंड, ठीक है। और मान लो यहां से यहाँ ये वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, बट कंडक्शन बैंड यहां तक होता है, ये वाला आपका कंडक्शन बैंड, समझो ये कंडक्शन बैंड है, इट इज CB कंडक्शन बैंड। अब देखो वैलेंस बैंड यहां तक है, कंडक्शन बैंड यहां तक है, ये वाला रीजन जो बन गया बीच में, ये शेयर हो रहा है, भाई वैलेंस बैंड का भी हिस्सा है, कंडक्शन बैंड का भी हिस्सा है, यानी हम कहते हैं कि ये ओवरलैप करते हैं। तो ये बात याद रखना, कंडक्टर को ये जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन चला जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वह इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री होता है, वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है। और इनका अगर हम रेजिस्टिविटी रेंज देखेंगे, रेजिस्टिविटी रेंज वो है 10⁻² ओम मीटर टू 10⁻8 ओम मीटर के रेंज में इनकी रेजिस्टिविटी होती है, राइट। और अगर आपसे कोई पूछे विच इज द बेस्ट कंडक्टर, ऑब्वियसली सिल्वर हमारे पास है। तो ये चीज होगी। अब हमने ना कंडक्टर्स पढ़ने हैं ना इंसुलेटर्स पढ़ने हैं, हम डायरेक्टली आएंगे सेमीकंडक्टर्स पे। तो सेमीकंडक्टर जिनमें फॉरवर्डन गैप बहुत कम होती है, लो टेम्परेचर्स पे कंडक्टर नहीं करते हैं, पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको सेमीकंडक्टर्स हम कहते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे पास इसके कुछ टाइप्स है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहला टाइप जो है हमारा सेमीकंडक्टर का पहला टाइप, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पहला टाइप जो है दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें कोई डोपिंग नहीं होती है, यानी हम इस पे कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है, कुछ ऐसे भी सेमीकंडक्टर्स है जिनमें हम डोपिंग करते हैं, हम मटेरियल्स इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस कंडक्टिविटी। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं होती, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यानी मैं पहला पॉइंट यही लिखूंगा, नो इम्प्योरिटी एटम्स एडेड। इनमें से हम कोई इम्प्योरिटी एटम
ऐड नहीं की होती है, नो डोपिंग, कोई डोपिंग नहीं होती, ना ही कोई, ये इसको हम कहते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और अगर हम बात करेंगे एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कंप्लीट। ओके सर, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेंगे, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जिसके होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 साइड से 4 बॉन्ड्स बनाता है विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, कुछ ऐसे। सपोज ये सिलिकॉन एटम, ये भी सिलिकॉन, ये भी, मान लो ये सिलिकॉन एटम्स की बात हो रही है। हर एक एटम हर दूसरे साइड से 4 बॉन्ड्स बना रहे, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल समझो मैंने बनाया। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 0 केल्विन पे कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन टू सिलिकॉन ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ये कंप्लीट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कंप्लीट। बट लेकिन अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हम समझेंगे कि ये चला गया किस बैंड में? कंडक्शन बैंड में। यानी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन goes from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऐसे मान लो ये बैंड डायग्राम है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन चला गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन चला गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। पर जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम होल कहते हैं। सो जब बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पीछे छोड़ गया ये होल, तो यहाँ पर होल्स बन जाते हैं, ये होल्स बन जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स बने, क्या उतने होल्स भी बने? हाँ। In intrinsic semiconductor, number density of electrons in conduction band is equal to number density of holes in valence band. ये points important है। Intrinsic semiconductor में क्या होता है? Number density of electrons in conduction band is equal to number density of holes in valence band। और इस चीज को हम कहते हैं, अब कितने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कितनी है? नंबर डेंसिटी यानी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होती है? मैं यहां पे लिखूंगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। इसको कहते हैं क्या? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। बट ये कौन से केस में, ये किसके लिए डिफाइन है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए जो प्योर होते हैं, राइट। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है कैसे आप इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni से डिनोट होता है, इट इज इक्वल टू 8 e raised power 3/2 e raised power minus Eg या डेल्टा Eg डिवाइड बाई 2kT। अब कोई पूछेगा ए कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा Eg फॉरवर्डिंग गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, बट इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? टी रेज पावर 3/2 पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। या इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है, इट इज ये 2 इधर जाएगा, Ni स्क्वायर बन जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, वेयर टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बट लेकिन यहाँ पे और एक चीज आई, यहाँ पे आ गया एक टर्म आई होल। व्हाट इज अ होल एक्चुअली? होल एक्चुअल में एक वैकेंसी होती है। होल इज एक्चुअली ए वैकेंसी, होल एक वैकेंसी होती है।
बट हम एज्यूम करते हैं होल का पॉजिटिव चार्ज होता है, हम एज्यूम करते हैं होल का मास होता है ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम एज्यूम करते हैं होल की मोबिलिटी होती है कम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो होल के बारे में अगर कुछ हम पॉइंट्स नोट करना चाहेंगे, होल बेसिकली एक वैकेंसी, होल इज ए वैकेंसी और इट इज एज्यूम्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, होल इज एज्यूम्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 1, होल इज एज्यूम्ड टू हैव मास ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से क्या ज्यादा। अच्छा, और एक चीज, होल इज एज्यूम्ड टू हैव मोबिलिटी लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल समझो भारी होता है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, सो मोबिलिटी लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें आप याद रख सकते हैं होल के बारे में। राइट, अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर। बेसिकली मैं आपको सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ा रहा था। पहला टाइप हमने पढ़ा इंट्रिंसिक, जो प्योर होता है, जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती है, उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बराबर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के, और उसको क्या कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अब दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर, जिसमें डोपिंग हम करते हैं, डोपेंट्स ऐड करते हैं ताकि कंडक्टिविटी एनहांस हो। चलिए, सो इफ वी टॉक ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर, impurity atoms added to enhance conduction, कंडक्शन बढ़ जाए, ये ज्यादा कंडक्ट करे, हम इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड कर देते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटी हम किस वैल्यू में हम ऐड करते हैं, इसका प्रपोर्शन क्या होता है? बेसिकली इम्प्योरिटी आइटम्स जो होती है, इनकी कंसंट्रेशन हम क्या रखते हैं? 1:10⁶, यानी क्रिस्टल के 10⁶ एटम्स हैं और डोपेंट एक एटम, इम्प्योरिटी एटम। हमने इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी नहीं डालनी है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, बट 10 लाख क्रिस्टल के एटम्स में हम डोपेंट का एक एटम डालते हैं, और हम इस रेंज में, या 1:10⁻10, ठीक है, 10⁻10 एटम्स क्रिस्टल के और एक डोपेंट का, ठीक है। ये होती है मिनिमम डोपिंग, ये होती है मैक्सिमम डोपिंग। बट मॉडरेट जनरली जो हम यूज करते हैं, जनरल डोपिंग जो होती है, जनरली हम यूज करते हैं 1:10⁸, यानी डोपेंट एक एटम और क्रिस्टल के 10⁸ एटम्स। हालांकि जब हम क्रिस्टल की, हम फिर एक एटम नहीं डालते, क्रिस्टल में 10⁸ ही एटम्स नहीं होते हैं, क्रिस्टल में बहुत 10⁻28 एटम्स होते हैं। यानी अगर आपके पास एक छोटा सा क्रिस्टल है, आपको डोपिंग करनी है, तो आपको कम से कम 10 लाख डोपेंट एटम्स डालने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रपोर्शन बन जाएगा, राइट। तो ये थी एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी 2 टाइप्स हैं। वी हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सर, ये दोनों एक्सट्रिंसिक, दोनों में डोपिंग होती है, बट अगर आप पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे तो एन टाइप कहलाएगा, अगर आप ट्राईवैलेंट डोपिंग करेंगे तो पी टाइप कहलाएगा। कुछ ऐसे मैं समझाऊंगा, इनको अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? हम इम्प्योरिटी एटम्स तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो होते हैं इम्प्योरिटी एटम्स, वो होते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है। उनकी वैलेंसी 5 होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर तब कहलाते हैं जब वी ऐड पेंटावैलेंट impurity atoms, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, तो ये एटम्स हम डालते हैं, ये पेंटावैलेंट एटम्स ये हम डालते हैं। और अगर हम देखेंगे ग्रुप 15 पीरियड टेबल में,
ग्रुप 15 में आते हैं, ग्रुप 15 में आते हैं। तो ये आइटम्स हम ऐड करते थे। अब देखिए ये आइटम्स ऐड करके क्या होगा, मान लीजिए मैं सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूं फिर से, सपोज दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इसको इन इम्प्योरिटी आइटम्स को हम डोपेंट्स भी कहते हैं। डोपेंट क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा। मान लो फास्फोरस हमने डाला, फास्फोरस एटम सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, ये फास्फोरस एटम है, ये डोपेंट है। अब इसके ये पेंटावैलेंट है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 साइड से 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड यहां पर रहता है। ठीक है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बंद हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, लेकिन ये फ्री, इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए ताकि ये फ्री हो जाए। सो ये डोपेंट एटम ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर लेगा ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो अगर आप इसकी बैंड डायग्राम देखेंगे, बैंड डायग्राम में कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा। सपोज दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज सपोज कंडक्शन बैंड। इसमें हम एक एडिशनल एक्स्ट्रा लेवल एक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डोनर लेवल। सर इस डोनर लेवल में क्या होता है, डोनर लेवल में ये 5वां वाला इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने बस एक ही डोपेंट डाला, हमने कई सारे डोपेंट्स डाले हैं, उनके जो 5वें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लेवल में पाए जाएंगे। सो डोनर लेवल में ये जो है इसको डोनर भी कहते हैं, डोपेंट भी कहते हैं। ये वाली इंप्योरिटी जो है इसका 5वां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा इस डोनर लेवल, जिसको बहुत कम एनर्जी लगेगी फ्री होने में। उसको इधर कंडक्शन बैंड में फ्री होना कंडक्शन बैंड में जाना, कंडक्शन में बैंड में जाने इसको बहुत कम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है ताकि यहां से यहां तक चला जाएगा। इसके बाद जब आप टेम्परेचर नो बढ़ाओगे, इनिशियली जब आप टेम्परेचर लो है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, जब टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ाओगे पहले ये इधर चले जाएंगे, और एट द सेम टाइम बॉन्ड कुछ बॉन्ड्स ब्रेक भी हो जाएंगे, है ना। बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, पीछे होल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, पीछे होल बनाएगा। बट ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल वाले जब इधर जाते हैं कोई होल नहीं बनाते, बिकॉज कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड तो यहां ब्रेक हुए हैं। सो लॉजिकली अब कंडक्शन बैंड में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एक तो डोनर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा है कि होल ज्यादा बन गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन गए, होल्स तो 2 है, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन बहुत सारे हैं। तो यहां पर इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है कि होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कहते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। मैं यहां पे नोट पॉइंट लिखूंगा, इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर, ये नीट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, मेजॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स होते हैं क्या, माइनॉरिटी कैरियर्स। किस सेमीकंडक्टर में, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, राइट। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसका और एक पार्ट है ये, बिकॉज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स है, एन टाइप और पी टाइप। अब हम पी टाइप पे आते हैं। Now, if we talk of p-type semiconductor, p-type semiconductor में हम ऐड करते हैं ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम जिनकी वैलेंसी 3 होती है। We add ट्राइवैलेंट impurity atoms, ठीक है। यानी अगर अब कोई पूछेगा कौन को, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे, ठीक है। तो हम ये इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी कुछ ऐसे। सिलिकॉन हर साइड से 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 है। चलिए अब मान लो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर अब बोरान डाल दिया, इंप्योरिटी बोरान। बोरान इसको रिप्लेस करेगा, तो यहां बोरान आया। बोरान की वैलेंसी 3 है, वो 3 साइड से 3 बॉन्ड्स बनाएगा, बट चौथी जगह तो है नहीं इसका इलेक्ट्रॉन, तो चौथी जगह वैकेंसी क्रिएट रहती है। सो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि इसने होल बनाया, इसने होल डोनेट किया, राइट। तो अगर हम बैंड डायग्राम इसकी देखेंगे, बैंड डायग्राम ऐसी होगी, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड।
यहाँ लेकिन और एक एक्स्ट्रा एक लेवल बन जाता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। एन टाइप में बनती थी डोनर लेवल, यहाँ बनती है एक्सेप्टर लेवल, एंड विच इज क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड। एक्सेप्टर लेवल ये वाली कहलाती है एक्सेप्टर लेवल। नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सेप्टर लेवल किसके करीब होती है। एक्सेप्टर लेवल किसके करीब होती है, वैलेंस बैंड के करीब। डोनर लेवल किसके करीब होती है, कंडक्शन बैंड के करीब, राइट। तो लेकिन इस एक्सेप्टर लेवल में होल्स मौजूद होते हैं, और ये इसका होल है, इसने जो डोनेट किया होल, राइट। अब देखिए क्या होगा। अब न जब आप इनिशियली जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं, देयर इज नो कंडक्शन। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पीछे होल बन गया। यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे होल बन गया। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये भी देखेंगे, देखो होल और इलेक्ट्रॉन में रिकम्बिनेशन कैपेसिटी होती है, वो रिकम्बाइन होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि रिकम। यहाँ और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, जिस तरह से यहाँ पे क्या बन गया होल, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वो इधर चला गया, एक्सेप्टर वाले होल को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, और एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे चला जाएगा, पीछे होल बन गया। अब लॉजिकली मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंडक्शन बैंड में कि वैलेंस बैंड में होल ज्यादा है? होल ज्यादा। अब देखो होल 4 बन गए बट इलेक्ट्रॉन 2 ही है, राइट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी कहने राइट, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर majority carriers and electrons are minority carriers. चलिए, तो ये बात हो गई। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की। अब देखिए, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल होती है। बट एक पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं कि ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, बात को समझना, जो मैंने अभी अभी आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया जहां पर डोनर लेवल हुआ करती थी, ये वाली, राइट। तो अगर हम लॉजिकली समझेंगे, देखिए ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, और डोनर लेवल के भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, है ना। अब आपको मैं ये समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो यहां चले गए वो एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे जो डोनर वाले चले गए, टेम्परेचर का उनके साथ उतना लेना देना नहीं। सो जो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक होने से ऊपर चले गए। सो ये बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हम इग्नोर भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द डोनर लेवल। सो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ये वाले बहुत कम है जो नीचे से ऊपर गए, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो है ना, ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, वो एक्चुअली डोनर के हैं, वो डोपेंट्स के हैं, इम्प्योरिटीज के हैं। सो मेजॉरिटी कैरियर्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है डोपिंग कितनी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। माइनॉरिटी कैरियर्स कितने बन गए वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। सो मेजॉरिटी कैरियर्स डिपेंड अपॉन डोपिंग, माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये नोट पॉइंट आप लिख के रखेंगे। नोट पॉइंट में लिख रहा हूं, मेजॉरिटी कैरियर concentration depends upon doping, and minority carrier concentration depends upon temperature. Minority carrier concentration depends upon temperature. तो ये चीज आपने याद रखनी, ये कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं, एक दो क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन एक दो करते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन of wavelength 589 nanometer equals the band gap of a semiconductor
क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फोटोन की एनर्जी, जिसकी वेव फोटोन की वेवलेंथ दी है, फोटोन की एनर्जी बराबर है सेमीकंडक्टर की बैंड गैप के बराबर। क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। मान लो ये आपका एक सेमीकंडक्टर है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरवर्डिंग गैप। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अगर एक फोटोन आ रहा है यहां से, फोटोन की एनर्जी इस गैप के बराबर है, हमें बताना है कितनी एनर्जी फोटोन की लगेगी ताकि यहां होल बन जाए और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए। यानी हमें डायरेक्टली फोटोन की एनर्जी निकालनी है, बिकॉज फोटोन की ही एनर्जी बैंड गैप के बराबर है ना। अगर हम फोटोन की एनर्जी निकालेंगे वही एनर्जी लगेगी होल और इलेक्ट्रॉन बनाने में। यानी सिंपली आई हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो बस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, हम ऑलरेडी पढ़े हैं ड्यूअल नेचर में, एसी बाय लैम्डा। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एसी के बदले 12400, नहीं अगर ये नैनोमीटर्स में है तो 1240 है ना, 1240 डिवाइड बाई ये कितना है 589, ये बनता है अराउंड 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आंसर आता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप ये नैनोमीटर में लोगे, ठीक है, ये इसमें लोगे और ये नैनोमीटर में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आता है। हम ऑलरेडी ड्यूअल नेचर में पढ़ चुके हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स में होता तो आपको ऊपर लिखना था 12400, है ना, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन है a p-type semiconductor has acceptor level 57 milli electron volt above valence band. Find wavelength of photon required to create a hole in valence band. देखिए बराबर क्वेश्चन यही, सेम टू सेम क्वेश्चन बराबर फिर से वही है। तो मान लो मैं ये ले रहा हूं, सपोज दिस इज वैलेंस बैंड एंड सपोज दिस इज कंडक्शन बैंड, राइट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देखिए ये एक्सेप्टर लेवल है, ये 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोन जो गिरेगा उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए ताकि यहां होल बन जाए। जो होल बनेगा वो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, है कि नहीं, मतलब वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, यानी इतनी एनर्जी चाहिए फोटोन की ताकि वो यहां होल बना सके, और ऑब्वियसली वो पहले ही तो यहां ही जाएगा ना एक्सेप्टर लेवल में। सो अब हमने वेवलेंथ निकालनी है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एसी बाय लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, एचसी बाई। तो एचसी का वैल्यू 12400 डिवाइड बाय, अगर हम 00 लेंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स में निकल आएगा। 12400 डिवाइड बाई व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 57 इंटू 10 रेज पावर -3 मिली स्टैंड फॉर -3, 10 रेज पावर -3। तो जब आप ये देखेंगे लैम्डा का वैल्यू आएगा 12400 इंटू 10 रेज पावर 3 डिवाइड बाई 57। तो यहां से कुछ वैल्यू आएगा जो कि एंगस्ट्रॉम्स में निकल आएगा। चलिए तो ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की ओर। सेमीकंडक्टर्स में दोनों कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करते हैं और होल्स भी कंडक्ट करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। यानी मान लो मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, इसमें अब होल्स भी हैं, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो बाहर से, इलेक्ट्रॉन जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और होल्स इनके ऑपोजिट चलते हैं। ये कैसा मैकेनिज्म है वो भी हम समझा देंगे। इन शॉर्ट दोनों की वजह से करंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होती है, होल करंट भी होती है। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, इसके लिए आपको एक नीट एग्जाम के लिए एक छोटी सी फॉर्मूला याद रखनी है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है? होल्स भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टिविटी सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ये होता है बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, राइट। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली ये कंडक्शन बैंड में होंगे। म्यू ई होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH is number density of holes and mu H is mobility of holes. Clear है? चल, दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी। अब सेमीकंडक्टर या तो इंट्रिंसिक भी हो सकता है या तो एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। सो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ऑलरेडी पढ़े, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होते हैं सेम। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और उसी को कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni। सो Ne के बदले भी Ni लिखेंगे, NH के बदले भी Ni ही लिखेंगे, और वो Ni आएगा बाहर। सो कंडक्टिविटी बन जाएगी E Ni म्यू E प्लस म्यू H। So this is conductivity of what? Intrinsic pure semiconductors की कंडक्टिविटी होती है ENI म्यू E प्लस म्यू H के बराबर। अब अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें आता है N टाइप और P टाइप, ठीक है, मान लो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया मान लो N टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बात को अच्छे से समझना। N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होते हैं होल्स। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स। सो Ni बहुत ज्यादा है, तो ये वाली टर्म इग्नोर कर लेंगे हम, राइट। सो कंडक्टिविटी सिग्मा किसके बराबर आएगा? इट कम्स इक्वल टू E Ne म्यू E। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, आप समझिए, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू E Ne म्यू E। Ne क्या होता है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? आप सुनना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। ये जो हमारा था कौन सा? वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होते हैं? होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात है तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ द होल्स। बात अब यहाँ पे मैंने अभी अभी आपसे कहा जो डोनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये वाले जो ऊपर जाएंगे ये कम होते हैं, टेम्परेचर के कारण जो ऊपर जाएंगे वैलेंस बैंड से वो कम होंगे, वो इग्नोर कर लो। सो दैट मीन्स यहाँ पे अब सिर्फ कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स बचे? जो डोनर ने डोनेट किए। एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। फॉस्फोरस याद है, वो 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। सो जितने इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन यहां होगी उतनी ही इंप्योरिटी कंसंट्रेशन होगी, डोनर कंसंट्रेशन। सो सिंपली वी कैन से सिग्मा इज इक्वल टू ई एन डी म्यू ई। सर ये एन डी क्या है? एन डी होता है डोनर एटम्स आपने कितने डाले उतनी आप इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन लोगे, है ना। मतलब आपको दिया हुआ है कि डोनर कंसंट्रेशन है 20×10⁻³ तो आप सोचेंगे मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन पता है, इसके बजाय आप डोनर कंसंट्रेशन ही डाल दो। सो एन डी इज डोनर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन। और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? वहां पे मेजॉरिटी में कौन होते हैं? होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ये टर्म हम वहां पे खत्म करेंगे। तो कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की क्या आएगी? ई एन एच म्यू एच, ई एन एच म्यू एच, राइट। बट यहां पे भी फिर से वही होगा, एन एच के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ई एन ए म्यू एच। सर अब ये एन ए क्या है? एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। जो आपने वो ट्राइवैलेंट डोपेंट्स डाले थे ना, ट्राइवैलिंग इंप्योरिटी आइटम्स, उनको एक्सेप्टर्स कहते हैं, वो एक्सेप्टर लेवल बनाते थे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम डोपिंग करते हैं, डोपेंट एटम्स होते हैं, उनको डोनर एटम्स कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स हम डालते हैं उनको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। सो एन डी स्टैंड्स फॉर डोनर कंसंट्रेशन एंड एन ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, राइट। तो बस लेकिन आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, इसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन चलिए हम क्वेश्चंस की ओर ध्यान डालेंगे। A semiconductor has, question है, a semiconductor has electron concentration
0.4 into 10 raised power 12 per meter cube. इतनी इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है. एंड होल कंसंट्रेशन of 5 into 10 raised power 20 per meter cube. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन दिया, होल कंसंट्रेशन दी हुई है. वह टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, आपको कैलकुलेट कंडक्टिविटी करनी है. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी 0.135 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. होल मोबिलिटी दी गई है 0.048 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. तो चलिए कंडक्टिविटी हम निकाल लेते हैं. हमारे पास वो फॉर्मूला पता है, सिग्मा होता है बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच. सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप? इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है 10 raised power 12, होल कंसंट्रेशन है 10 raised power 20. सो ये होल कंसंट्रेशन से आता है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ. ऑब्वियसली इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन सा, इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. राइट, अब देखिए कंडक्टिविटी ये है. अगर हम देखेंगे 10 raised power 20 जो है ना, ये बहुत ज्यादा है. NH दिया हुआ है, होल कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन वाली टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं. होल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी आएगी बराबर E NH म्यू H. सो इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised power minus 19. नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स 5 into 10 raised power 20. और मोबिलिटी ऑफ होल दिया हुआ है 0.048. इनफैक्ट यू कैन सॉल्व दिस. 1.6 into 5 हुआ, 5 6 30, 88 आएगा. 8 into 10 raised power minus 19 or 20, 10 into 0.048. so उसके बाद ये बन जाएगा, सॉरी 10 raised power 1, 19 और 20 यानी 1. 8 into 10 into 0.048 बन जाएगा 0.48. फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी. और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके सामने था. हम और एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पे. देखिए, द एनर्जी गैप फॉर ए प्योर सेमीकंडक्टर इज 1.2 electron volt and Ni is equal to intrinsic carrier concentration दी गई है n naught e raised power minus Eg by 2 kT. राइट, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी दी गई है. बोल्ट केस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया गया है 8.6 into 10 raised power minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. ठीक है, चलिए हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का रेशियो हमने निकालना है. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन. 600 केल्विन और 300 केल्विन पे कंडक्टिविटी, इसका आपने रेशियो निकालना है. तो कंडक्टिविटी की जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर, इसके लिए कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? सिग्मा इज इक्वल टू ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच. राइट, एन आई का वैल्यू दिया गया है. सो कंडक्टिविटी जो हमारी आएगी, इट इज ई एन आई के बदले एन नॉट ई रेज पावर माइनस ई जी बाई 2 के टी म्यू ई प्लस म्यू एच. ठीक है, अब देखिए, अब आपको कंडक्टिविटी का रेशियो चाहिए 600 और 300 केल्विन पे. सो सिग्मा 600 क्या आएगा? टी का बदले 600 डाल दो, ये बन जाएगा ई एन नॉट ई रेज पावर माइनस ई जी डिवाइड बाई 2 के 600 म्यू ई प्लस म्यू एच डिवाइड बाई, इसी में अब टी का वैल्यू 300 डाल दो, तो ये बन जाएगा ई एन नॉट ई रेज पावर माइनस ई जी डिवाइड बाई 2 के 300
म्यू ई प्लस म्यू एच। ठीक है, ई एन नॉट विल कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो सिग्मा 600 डिवाइड बाई सिग्मा 300 विल बी इक्वल टू, देखिए बेस आर सेम, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, या डायरेक्टली ये ऐसे इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा ई रेज पावर माइनस ई जी बाई 2k 600, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू ई रेज पावर ई जी divided by 2k into 300. So this comes equal to e to the power minus eg by 2k 600 plus eg divided by 2k into 300. राइट, तो आप कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे, आप निकाल सकते हैं, इरेज पावर माइनस eg by 2k, अंदर बचेगा, या माइनस जरूरत नहीं निकालने की, हम पहले यही लिखेंगे 1/300 माइनस 1/600। ठीक है, चलिए, चूंकि के का वैल्यू हमें दिया है और ईजी भी हमें दिया है, फॉरवर्डिंग गैप भी दी गई है, सो सिंपली वी कैन राइट इट लाइक दिस, इक्वल टू ई रेज पावर ईजी का वैल्यू डाल दीजिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2k का वैल्यू डाल दो 8.6 into 10 raised power minus 5, अंदर बचेगा 600 minus 300, ये बन गया 300, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 300 into 600, 300 will cancel out, it comes equal to e raised power, अब थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करोगे, ये बनता है 11.6, e raised power 11.6 is the correct answer। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बताते चले, बस यहाँ पर आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डायोड वगैरह सीखेंगे। एक नोड पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोड पॉइंट है फॉर एनी सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होता है बराबर ni स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इसको लॉ ऑफ मास सेक्शन भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर पता है, होल डेंसिटी पता है, आप इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। मान लो इस पे क्वेश्चन दिया गया, तीनों में से एक चीज पता होती है, एक चीज आपने निकालनी होती है। मान लो क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन 6 into 10 raised power 8 पर मीटर क्यूब। ये इंट्रिंसिक कैरियर का होल कंसंट्रेशन भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन भी यही है। ऑन डोपिंग विद, अब हम डोपिंग करते हैं, ऑन डोपिंग विद सर्टेनली ऑन सिंपली ऑन डोपिंग, अगर हम डोपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है दैट इंक्रीजेस टू, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू 8 into 10 raised power 12। कैलकुलेट न्यू होल कंसंट्रेशन, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉजिकली मुझे पता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने से अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सो इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं, हम सिंपली जानते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होता है ni स्क्वायर। नई इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कितनी है, 8 into 10 raised power 12। होल कंसंट्रेशन हमने निकालनी है, इनिशियली इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितनी दी गई थी, 6 into 10 raised power 8 का स्क्वायर, बहुत सारे लोग ये स्क्वायर भूल जाते हैं। नाउ व्हाट इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नाउ इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36 into 10 raised power 16, ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई नीचे चला जाएगा 8 into 10 raised power 12, ये अराउंड 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 into 10 raised power 4। तो ये होगी नई होल कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, तीनों में से दो चीजें दी हुई होती है, तीसरी चीज हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे एक बात लेकिन समझना, इनिशियली होल कंसंट्रेशन इतनी थी, अब होल कंसंट्रेशन देखो थोड़ी कम हो गई है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, आप पेंटावैलेंट डोपिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, बट होल कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। डोपिंग करने से मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स थोड़े कम हो जाते हैं।
और लास्ट में अब यहाँ पे आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे, तो आपको मैं ये चीज़ें सारी थोड़ी सी रिकैप करवाना चाहता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर में एक तो होता है वैलेंस बैंड और होता है कंडक्शन बैंड, बीच में गैप होती है फॉरवर्डन गैप, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। हमने इंसुलेटर्स पढ़े, हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़े, हमने कंडक्टर्स पढ़े। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उतने होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। अच्छा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग होती है, उसमें दो टाइप्स है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, होल्स है माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स है माइनॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू वी प्लस एन एच म्यू एच के बराबर। और हमने लास्ट में पढ़ा एन ई इंटू एन एच होता है एन एच स्क्वायर। उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं डायोड के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।